अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं तमाम भाई? खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। दोस्तों, मैं हूँ बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं आप भाइयों के लिए नई से नई वीडियो लाता रहता हूँ साउंड के हवाले से। तो दोस्तों, जो आज वीडियो मैं लेके आया हूँ वो बहुत मज़े की वीडियो है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। ये मिक्सर भी मेरे सामने पड़ा है और ये बॉस भी मेरे सामने पड़ी है, ठीक है जी। तो अभी मैं एक महफ़िल पे जा रहा था तो मैंने सोचा चले जाने से पहले इसकी कोई मैंने सेटिंग चेंज की है। तो इस पे मैंने 2 महफ़िलें लगाई हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो सना खान आए थे वो उन्होंने कहा जी कि आज तो आपने कमाल ही कर दिया है जी। तो अगर आप लोग इसकी कैटेगरी को समझ जाएँ तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो तो इसको समझते हैं, लेकिन मेरी वीडियो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है जो लोग नए इस फील्ड में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह सही चीज़ मिलेगी और आपको किसी किस्म की दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो मैं आज आपको हर चीज़ का रिव्यू कराऊंगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो पहले मैं चलता हूँ अपने स्पीकरों की तरफ। ये दोस्तों मेरे स्पीकर हैं, ठीक है जी। ये भी मैंने 2 ही लगाए हैं सामने। ये ठीक हो गया जी, ये वाले। तो अभी आप ये देखें कि इसके जो ये आपको इसके ऊपर जो कवर नज़र आ रहे हैं ना, ये भी मैंने खुद तैयार किए हैं। ये आगे आ जाता है, अभी इसको देखिए, यहाँ से ऐसे आ गया और ये यहाँ पे जिप लगी है ऐसे, और दूसरी साइड पे भी ऐसे है, ये बंद हो जाता है, ठीक है जी। ये मेरी अपने हाथ के बने हुए हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेटवर्क और स्पीकर और हैचअप जो है ना, ये आपको बताया जाए कि आप कौन सा लें, ताकि आपके साथ पुराने लोगों को तो तजर्बा हो जाता है, जिनको 8-8 10-10 20-20 साल हो गए उनको तो तजर्बा हो जाता है। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं इस फील्ड में तो उनको मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कवर है जी, ठीक है जी। अच्छा, ये जब आपने अपने स्पीकर लगा दिए हैं स्टैंड पे, तो ये उन लोगों के मैं बता रहा हूँ जो लोग नए हैं, ठीक है जी। तो अभी इसको पीछे से देखें, यहाँ पे इसकी मैंने वायर लगाई है, ठीक है जी। अभी वायर तो मैंने लगा दी है, अभी ये वायर इसकी आ रही है, ये बिल्कुल नीचे आ रही है। तो आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे ये जैसे मैंने गिरा लगाई है ना, आपने भी ऐसे गिरा लगा लेनी है इस जगह पे। क्योंकि महफिल के आखिर में जो रश बनता है ना, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जैसे अभी देखना, ये मेरा पाँव है ना, ये इस पे आ गया है। तो अभी इसको जो है ना, ये खींचेगा नहीं, ये ऊपर इसकी जो जहाँ पे वायर लगी है उस जगह पे इसका खिंचाव जो है वो नहीं पहुँचेगा। ये देखें, अब देखें, ये देखें, ठीक है जी। तो आप इस तरह एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात थी जो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता था, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है जी। अभी आ जाएं, ये मिक्सर और बॉस मेरे सामने पड़ी है, ठीक है जी। अभी मैं इसकी सेटिंग मैंने चेंज की है। तो पहले भी जो मैंने आपको सेटिंग बताई है वो भी बहुत कमाल सेटिंग थी, लेकिन ये जो आज मैं सेटिंग लेके आया हूँ ना इसकी, ये इंशाल्लाह आपको आज बहुत मज़ा देने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं अपने मिक्सर को ऑन कर लेता हूँ। ये मेरा मिक्सर ऑन हो गया है, ठीक है जी। आप इस पे दोनों इफ़ेक्ट भी ले सकते हैं, मिक्सर के भी और बॉस के भी, ठीक है जी। तो वो एक अलग मज़ा बन जाता है। तो ये चैनल सेटिंग देख लें आप, ये मेरा चैनल 1 पे माइक लगा है, ठीक है जी। चैनल नंबर 1 पे लगा है, ठीक है जी। तो ये आप देखते जाएं। ये इसके बॉस के जो
मैंने आपको इफ़ेक्ट बताए थे, इसमें वो मैंने नहीं खोले। अभी मैं आपको बॉस पे जाऊंगा तो फिर वो आपको क्लियर इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी आप यहाँ पहले सेटिंग देख लें। ये मेरी आइस है, ठीक है जी। ये मैंने थोड़ी सी खोली हुई है, आपसे थोड़ी सी ज़्यादा खोली है, ठीक है जी। आगे ये मिड है, तो ये आप कोशिश करें कि यहाँ पे ही रखें, ठीक है जी। तो ये आगे ये बेस है, ठीक है जी। तो इसको आपको तजर्बा हो जाना चाहिए कि कितनी मोटी आवाज़ में कोई पढ़ रहा है या कितनी बारीक आवाज़ है। अगर कोई बारीक में है तो इसको उठा लें, अगर मोटी है तो फिर इसको यहाँ पे कर दें, ठीक है जी। तो आगे ये मोनो है, ये मैंने बंद किया हुआ है। ईगो है, ये भी मैंने फुल पे रखी है, ठीक है जी। ये स्पीकरों का वॉल्यूम है लेफ़्ट राइट का, ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं आपको ये वायर भी दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे लगाई है। अभी पहले मैं इसकी चैनल की भी से आपको सेटिंग बता दूँ। ये चैनल नंबर 12 पे मैंने इसको लगाया है। तो गेन आपने भी बांधी रखनी है। आइस जो है जितनी मैंने उधर से उठाई है इतनी ही इधर से उठाई है, ठीक है जी। तो बेस मैंने उधर से भी कम नहीं की क्योंकि मेरी आवाज़ के साथ ये मैच होती है। तो इस पे भी मैंने बराबर पे ही रखा है, ठीक है जी। ये मोनो इसका ऑन है, इसको भी आप ऑफ़ कर दें, ठीक है जी। आगे ईगो यहाँ से आपने बिल्कुल नहीं खोलनी। अगर आप यहाँ से खोलेंगे तो फिर आपके इफ़ेक्ट जो हैं वो ख़राब आएंगे, वो मज़ा नहीं आएगा आपको, वो एक अलग सा शोर बनेगा, ठीक है जी। तो ये जो वॉल्यूम है स्पीकरों का, इसको आपने सेंटर में ही रखना है। तो अभी अपनी बॉस पे आ जाते हैं, ठीक है जी। भी मिक्सर को भी चला के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, तो बॉस को भी चला के दिखाऊंगा, फिर आपको ये दोनों भी चला के दिखाऊंगा एक साथ, ठीक है जी। तो मेरी वीडियो नए भाइयों के लिए ये एक तोहफ़ा समझ लें आप, ठीक है जी। अगर आप इस पे सही फोकस करेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको सही चीज़ मिल सकती है। अगर आप कुछ चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या नए हैं आप इस फील्ड में, तो आपने कहीं महफ़िल पे सेटिंग करनी है तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं अपनी बॉस पे। ये बॉस पड़ी है मेरी, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि मैं कैमरा यहाँ पे सेट कर सकूँ, ठीक है। ये मैंने सेटिंग की है इसकी 70 पे, ठीक है दोस्तों। अभी आप देखें यहाँ पे हम जो है ना वो इससे बहुत कम आगे पीछे करते हैं, ठीक है जी, बहुत ही कम। लेकिन मैं यहाँ से पैरामीटर से सिलेक्ट करता हूँ। ये किया, ये इक्वलाइज़र है, इस पे मैंने इक्वलाइज़र बंद रखा है क्योंकि मैंने इसकी कैटेगरी चेंज की है। तो जब आप इस पे भी इक्वलाइज़र खोलेंगे तो फिर इसका इफ़ेक्ट जो है वो ख़राब होगा, ठीक है जी। अभी आगे चलें, देखें ये जो है ना ये बंद है, ठीक है जी। मेरी जबकि दूसरी वीडियो में इक्वलाइज़र जो है वो मैंने खोला हुआ है, लेकिन उसकी अलग सेटिंग है, इसकी अलग सेटिंग है, ठीक है। ये देखें, आप देखते जाएं, बस आपने इस चीज़ पे ध्यान करना है कि जो मेरी सेटिंग मैंने की है आपने बिल्कुल वैसे ही करनी है, ठीक है जी। और दूसरी ये भी बात है कि ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कोई भी बंदा जो है वो यहाँ दुनिया में यहाँ आके सीखता है, लेकिन इंसान से ज़्यादा कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इंसान के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर इंसान थोड़ी सी ज़हानत इस्तेमाल करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अक्सर दोस्त ऐसे भी होते हैं जब उन्होंने किसी महफ़िल में अपनी सेटिंग लगाई होती है तो कोई भी सना खान जो एक दफ़ा बोल देना कि यार आप ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो जो साउंड ऑपरेटर होता है वो थोड़ा सा दबाव में आ जाता है, तो फिर वो उसको सही ऑपरेट नहीं कर पाता। तो आपने पहली बात ये ज़हन में रखनी है कि जो मर्ज़ी कोई बोल दे, आपने अपने माइंड पे उसको सवार नहीं करना, ठीक है जी। बस उसने कह दिया, आपने ये नहीं सोचना इसने क्यों कह दिया। बस कुछ लोगों की आदत भी होती है, जब उनकी वो अपनी आवाज़ नहीं चलती तो फिर वो साउंड ऑपरेटर पे आ जाते हैं कि आप सही नहीं कर रहे। आगे चलें जी। ये देखें जी, ये भी डिले शुरू हुई है, ठीक है जी। 3 टैप आ गया, 1520, ये तो आप जहाँ भी रख लें, ठीक है जी। ये देखें, ये तो इसका तो कोई इशू नहीं है, ये तो डिले के हिसाब से आपको मैच ही करना पड़ता है।
आगे जो इसका पंच है फाइन टाइम है, ये मैंने 16 पे रखा है, जबकि मेरी पिछली वीडियो में 20 पे था, लेकिन उस पर इक्वलाइज़र जो है वो मैंने इसका खोला हुआ था। इस पे इक्वलाइज़र बंद है, तो अभी इसको मैंने 16 ms पे रखा है। आगे ये टाइम लेवल है, इसको भी मैं आपको छेड़ के बताऊंगा कि इसको छेड़ने से क्या होता है। ठीक है जी, ये एक 50 पे है और दूसरा 100 पे है। ये आगे फीडबैक है, ये 26 पे है। अच्छा, जब आप डिले को जो है वो 1300-1400 1500 ms पे लेके जाएंगे, तो फिर जो आपने की रिपीट है ना, आपने जहन में रखना है कि वो कम होगी, और जितनी डिले आपकी जो है वो नज़दीक होगी, मतलब जैसे 600 ms पे है, 500 ms पे है, तो फिर आपको फीडबैक जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि वो फिर अल्फाज छोटे हो जाते हैं, तो फिर ये फ़ौरन जो है ना रिपीट करके बंद हो जाती है। चलते जाएं जी, ये जो लेवल सी है यहाँ पे मैंने इसका रखा है 63 पे। ठीक है जी, ये इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि इसका इक्वलाइज़र मैंने बंद किया है। तो ये देखें जी, ये भी 50 पे है, आगे ये भी 50 है। आगे जो FX लेवल है ये 78 पे है। ठीक है जी, आगे ड्राई सिग्नल जो है ये मैंने इसका बिल्कुल ज़ीरो किया है। ठीक है जी, ड्राई सिग्नल बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि मैंने FX लेवल जो है वो ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये आप यहाँ से 2 बार दबाएंगे तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अभी चलते हैं जी डिले पे, यहाँ से एग्ज़िट करें, डिले पे आ जाएं, यहाँ डिले पे आ गए। ठीक है जी, तो अभी पहले मिक्सर पे आप आते हैं। मैं तो मिक्सर पे जब भी किसी को पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी सेटिंग ये है, ये मेरे देख ले सेटिंग। ठीक है जी, ये तकरीबन 3.5 पे मैंने इसका टाइम सही रखा है। कॉलर टून जो है ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखी है। ठीक है जी, और ये जो है मैन इफ़ेक्ट्स जो है ये मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है जी, अभी मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। ये स्लाइड वॉल्यूम है, मैन वॉल्यूम। ठीक है जी, ये मैं थोड़ा ही खोलूँगा क्योंकि मेरे स्पीकर जो है वो नज़दीक पड़े हैं, तो फिर वो विसल देगा। ठीक है, ये माइक वॉल्यूम है। ठीक है जी, हेलो हेलो माइक चेक। ये मैंने फीडबैक मैंने इसलिए ज़्यादा किया है ताकि आपको मैं समझा रहा हूँ तो आपको सही समझ आ सके। ठीक है जी। अच्छा, अब जब कोई भी नकीबे महफिल है ना, तो उसकी सेटिंग यही है जो अभी मैंने सेट की है। नकीबे महफिल की सेटिंग यही है बिल्कुल। इससे आप ना कम करें ना ज़्यादा करें, उसको यहीं पे रहने दें, क्योंकि उसके जो अल्फाज होते हैं वो तेज़ भी बोलता है और आस्ता भी बोलता है, क्योंकि वो रिदम के साथ तो जा ही नहीं रहा होता। ठीक है जी, तो अभी देखें, हेलो अभी मैं देखें जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुस्लिमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ठीक हो गया दोस्तों। अभी जहाँ पे ये कोई सनाखानी पे आ जाए, जैसे ये कलाम, ये तो तकरीबन सब दोस्तों को अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है जी, अभी मैं थोड़ा सा इसको फीडबैक कम कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। देखा दोस्तों, ये सनाखानी के लिए यहाँ पे जो है ना टाइम साइज ये बेहतरीन है। अगर आप सही मास्टर हैं तो फिर आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं फ़ौरन। ठीक है जी, लेकिन नए भाइयों के लिए यहाँ पे एक जगह पे इसको रख देना वो बेहतर है। ठीक है जी। अच्छा, अभी
मैं बोस उठा रहा हूँ, बोस का इफेक्ट जो है वो उठाने लगा, वॉल्यूम उठाने लगा हूँ। ठीक है जी, नहीं ये तो नहीं, ये वाला है। ठीक है, चैनल 12 पे लगा। हेलो हेलो माइक, हेलो माइक, हेलो माइक, हेलो हेलो। ये अभी दोनों चल रही हैं इको, मिक्सर की भी और बोस की भी। ठीक है जी। अच्छा अभी देखना जी, ये टाइम साइज मैंने कम किया है, यहाँ से फीडबैक ज़्यादा दिया है। अब देखना। हेलो हेलो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा अभी आप इसको, जो मिक्सर की सेटिंग है, इसको आप मोनो पे भी ला सकते हैं। ये 9 पे आ गया। ठीक है जी, अब देखना जी। हेलो 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 हेलो। अभी जो है ना, ये टाइम साइज जो है वो आपने ज़्यादा करना है, फीडबैक जो है अभी और कम करें। ये डिलेट सेटिंग जो है ना, ये बोस से और कम करें। ये सॉरी, ये मैंने जो है ना वो फीडबैक तेज कर दिया था। अब देखना। हेलो 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 सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। अभी देखा दोस्तों, ये जो मिक्सर है वो उसकी जो ईगो है वो मोनो चल रही है। ठीक है जी, सिलेक्टर जो है उसका मैंने मोनो पे रखा है, जहाँ पे ये 9 पे चलता है। ठीक है जी, ये वहाँ पे है। ठीक है, अब देखना। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ठीक है जी। तो ये दोस्तों, अभी वीडियो में आपको पता नहीं किस तरह की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन रियल में ये बहुत मज़े की ईगो बनी है। ठीक है जी, अभी मैं ये सिलेक्टर फिर 12 पे लेके आता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब आगे चले। आपने ये जो टाइम साइज़ है इसको 3.5 पे कर देना है। ठीक है जी, 3 और 4 के दरमियान। ठीक है, आगे जो FX लेवल है ये आपने बिल्कुल सीधा कर देना है। ठीक है, अभी देखना जी। हेलो हेलो। अच्छा, जब आप किसी को बोझ पे पढ़ा रहे हैं तो वो जैसे पढ़ते पढ़ते उसने कोई बात कर दी है, तो आपने ये जो बोस का स्लाइड वॉल्यूम है इसको फ़ौरन आपने खींचना है और यहाँ से इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा कर देना है। फिर वो बोस जो है वो ऑफ हो जाएगी और उसका बात करने का जो तरीका है ना वो ऐसे होता है जैसे वो अभी पढ़ रहा है। अभी देखना, ये माइक भी मैंने खुद ही पकड़ा हुआ है, कैमरा भी पकड़ा हुआ है, ये यहाँ पे है। ठीक है जी, अभी देखना जी। अभी देखना, मैं पढ़ूंगा और फिर बात करूंगा तो फिर आपको ये सही समझ आ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। अभी मैं ये जुमला सलात का बोल के तो मैं फ़ौरन जो है ना वो बात पे आऊँगा। आपने मेरे हाथों पे ध्यान रखना है। ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैका या तमाम अहबाब जो हैं वो मिल के मेरे साथ सलातो व सलाम पढ़े। ठीक है जी। अब जब उसने ये बात की है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो अभी सलात फिर शुरू करने लगा है, तो फिर आपने इसको फ़ौरन सेंटर में करना है और स्लाइड को उठा देना है। ठीक है जी।
तो ये सेटिंग है, ठीक है। अभी मैं आपको इस पे पढ़ के दिखाता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। अच्छा, ये कलाम अली पे मैं इसको लेके आता हूँ, ठीक है जी। तो अभी ये क्योंकि डिले कम है तो अभी मैं इसकी जो रिपीट है ये तकरीबन 50 पे करता हूँ। वैसे 50 पे चलती नहीं है, आपको दिखाने के लिए ताकि आपको समझ सही आए। अली वर्गा ज़माने ते 20 पे 1120 पे अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा 1100 पे चलेगा। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर विखा मैनू, अली 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 उच्ची ज़ात अली दीजिए, अली दिए उच्ची ज़ात अली दीजिए, कायनात अली दिए। तो ये कलाम अली जो है ये 3 टैप पे जो है स्टीरियो पे ये 1100 पे सेट है, ठीक है जी। आगे वो 10-20% कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आरसना खान जो है वो अपनी रफ्तार होती है उसकी, कोई थोड़ा सा तेज़ हो जाता है कोई स्लो हो जाता है। तो आगे चलते हैं, ये कलाम है ये। पहले अभी मैं इसका फीडबैक थोड़ा सा कम करूँगा क्योंकि मेरी डिले जो है वो आगे चली गई है। ये 30 पे कर लेते हैं, 30 पे, ठीक है। अच्छा, अब देखना जी। मलकाए दो काए दो काए दो मलकाए दो काए दो 1500 पे। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साइबान है मेरे नबी की माँ, 1480 की। कहते 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 हैं अपनी माँ को सब बेटे अम्मी जान, कहते
हैं अपनी माँ को, सब बेटे अम्मी जान कहते हैं अपनी माँ को, सब बेटे अम्मी जान। सोचो कि किसकी जान है, मेरे नबी की माँ। दोस्तों ये मैं कुछ कह नहीं सकता आपको कि मैं इसको क्या फील कर रहा हूँ। बहुत आला सेटिंग है, बहुत ही आला सेटिंग है। तो इसी पे आपने अगर खतीब को पढ़ाना है तो आपने इसको ले आना है तकरीबन, आप इसको मैक्सिमम 600 पे ले आएँ, फिर आपको कम या ज़्यादा करना पड़े तो फिर वो आप फ़ौरन नज़दीक हो जाएंगे, तो फिर वो आपको हैंडल करना आसान हो जाएगा। अब देखना इस पे फीडबैक जो है वो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये 50 आप देखना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा आप देखें, जैसे मज़हर वारसी साहब हैं तो आपने इसको 560 पे लाना है, ठीक है जी। आप देखना जी, हजरत उमर बिन खत्ताब के पीछे नमाज सारे लोग पढ़ते सन। आज नमाज पढ़ के एक नौजवान लड़की घर जान लगी ना, उन्हें गली दा मोड़ कटियाए थे एक नौजवान उदारा डक के खड़ाए। ओ हयादार औरत अपनी नजरां झुका के चली गई। दूजा दिन आया फिर खड़ाए, तीजा दिन आया फिर खड़ाए। ओदे सबर दा पैमाना छलक पिया ते औरत कहंदी ए हो जड़िया आज 3 दिन तू मैं तेनू बेवेखनिया, तू रोज मेरा राह ढक के दे खड़ा हो जाना वे। तेरे घर मावा बहना कोई नहीं, तेरिया अखां दे अंदर कोई हया नहीं। जवान कहंदा है तेरिया सारियां गल्लां ठीक हन पर मैं इत्थे खड़न तू मजबूर हां। देखा दोस्तों, मैं यहाँ पे मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। ये स्टूडियो 200 से भी ज़्यादा मज़े की ईगो बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाइयों से कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। साउंड के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको मिलती रहेंगी और ईमानदारी के साथ जो हमारी अपनी सेटिंग है वो बताएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह किसी किस्म की 2 नंबर बात जो है वो इंशाल्लाह कभी नहीं होगी। तो मुझे दीजिए दोस्तों इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।